और दूसरी संस्कृति जो है झूठ और कल्पनाओं पर आधारित है। तो झूठ और कल्पनाओं पर आधारित जो संस्कृति है वो लोगों को गुमराह करके, बहका के, फुसला कर जो है अपनी बात को बता देती है। साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि सर, जिस तरह से अभी हमने देखा कि शिवरात्रि का व्रत गया और उसी कड़ी में तथाकथित कुछ लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा के आगे शिवलिंग बनाने का काम किया और प्रोजेक्टर पर उस दिन पूरे दिन वो कार्यक्रम चलाया गया शिवरात्रि के संदर्भ में, तो क्या लगता है जो लोग इस तरह के कार्यकलापों को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बाबा साहब की विचारधारा या उनके सिद्धांतों से कहीं ना कहीं उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि जो मनुवादी जो सरकार है, इसको बहुत भय इसके मन में व्याप्त हो गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को लेते हुए, और वो जानती है कि इस देश का जनमानस जैसे जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेगा और जानेगा, तो वैसे वैसे जो है वो ये जानेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं समाज को दी है और 22 प्रतिज्ञाओं में खुले आम कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही को अवतार मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। इस तरह की बातें जो है 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब कहते हैं। और इसके अलावा जब बाबा साहब का जो साहित्य है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, सबके बारे में बड़ा खुल के, बड़ा विस्तार से, बड़ी खोजबीन के साथ में उसमें लिखा है। और अब तक इस देश में चाहे RSS हो, चाहे और कोई हिंदूवादी संगठन हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। और एक जो पेरिया रामा स्वामी जी की एक किताब थी, सच्ची रामायण की चाबी, तो उसका जब अनुवाद जो है ललित सिंह पेरिया यादव जी ने करने का, उसका अनुवाद जब पेरियार ललित सिंह यादव जी ने किया था, तो उसको चैलेंज किया गया था हिंदू संगठन द्वारा जो है, तो उसकी प्रतियां भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली गई थी। लेकिन उस केस में हिंदुओं को बहुत भारी मात खानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से वो हार के आए और सारी प्रतियां उनको वापस करनी पड़ी। और आज वो सच्ची रामायण की चाबी खुले आम बिक रही है, सरेआम बिक रही है, लोग उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन सब बातों से जो है ये जो मनुवादी सरकार है, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुत घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि उनके हाथ से जो है जो सत्ता की जो चाबी है वो जाती नजर आ रही है। सर, ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज का तबका है उसको लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं, तथाकथित हिंदू, कि जो बाबा साहब है वो भी शिव जी को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं, इस तरह के ईश्वरों को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरफ मोड़ने का तो इरादा नहीं है? ये तो सीधी सी बात है, वो बाबा साहब के सामने रखकर जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो बताना चाहते हैं इस देश के लोगों को कि देखो भाई, आप बाबा साहब को तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब भी ये सब करते थे, ये सब बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नीलम जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी इस प्रोग्राम में भी मतलब बातें चल रही थी कि आप जो है शिक्षा पे बात कीजिए, आप इस पे बात कीजिए, आप हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हो, हिंदू धर्म में पाखंड है, ये क्यों बोलते हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध कहते हैं धम्पद में कि अभिथ्रेत कल्याणे पापा चित्त निवारिये दंडंग ही करोति पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो, कि जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, नहीं तो पाप आपके मन में समाने लगेगा। तो सीधी सी बात है कि आपने अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर मतलब न्यूट्रल भी हैं, तो वहाँ पे आपकी संभावनाएं हैं कि नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अगर आप जो है उससे बचना चाहते हैं कि आप नेगेटिव ना हो, तो आपको जो है पॉजिटिव को अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में कोई गलत विचारधारा, गलत संस्कृति प्रसारित ना हो, तो इसलिए आपको अच्छी और सच्ची संस्कृति को प्रसारित करना ही पड़ेगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जब 13 अक्टूबर 1935 को येवला की भूमि से यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, तो उसके बाद वह कार्य अधूरा था। उसके बाद उस कार्य को, भगवान बुद्ध की उस बात को पूरा समझते हुए, उस बात को पूरा करने के लिए बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया और उस बात को पूरा किया और अपने समाज को ये बताया कि आपको जो है इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ना है, क्या और कैसे में नहीं पढ़ना है, आपको सीधे सीधे जो है बौद्ध धर्म को अपनाकर जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनको नकारने का काम करना है। अगर आप बौद्ध धर्म को अपनाने का काम करेंगे तो आपको किसी के खिलाफ कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दूसरी संस्कृतियां जो है आपसे अपने आप से दूर हो जाएंगी। सर, जिस तरह से अभी देश का जो सिनेरियो बना और खासकर हम देख रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है और दूसरी तरफ उसी संस्कृति का विरोध करने वाले वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के अनुयायी है, महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी, वो भारत को बौद्ध में बनाने की तरफ अग्रसर है। तो क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो पाएगी या भारत बौद्ध में हो पाएगा? देखिए नीलम जी, अब जो लोग हैं जिनकी जो सोच है वो अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो अपने प्रयास करेंगे। इसी क्षेत्र में इसी तरीके से हमने भी एक प्रयास किया है। मैंने एक धम्पद ट्रस्ट का निर्माण किया है। इस ट्रस्ट के माध्यम से मेरा ये मानना है कि हमारे समाज के घरों में अभी जो है कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। एक आदमी के जीवन में जन्म का संस्कार होता है, मृत्यु का होता है, बीच में विवाह का होता है और जन्मदिन मनाते हैं, इस तरह के संस्कार होते हैं जो कि अभी जो है बौद्ध धर्म संस्कृति से जो है वो संस्कार बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस ट्रस्ट के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि
इस पूरे देश में कहीं भी किसी भी आदमी को अपने घर में कोई भी संस्कार कराना है तो वो खर्चे की बिल्कुल ना फिक्र करे, खर्चे से बिल्कुल ना डरे। हम लोग जो है अपना साउंड सिस्टम लेकर आएंगे, अपना सारा सिस्टम लेकर आएंगे और आपके घर के अंदर नहीं करेंगे बल्कि घर के बाहर गली मोहल्ले में करेंगे। और वो धार्मिक संस्कार होगा, उसमें किसी जाति की बात नहीं होगी, किसी भी इस तरह की बात नहीं होगी कि कोई भी व्यक्ति, मैं कभी भी कोई भी कार्यक्रम करता हूँ तो उसमें सर आपने धार्मिक उसकी बात करी, बदलाव की बात करी है धार्मिक कार्यक्रम की, तो मैं एक सवाल जानना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि दो संस्कृतियों की बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई हो रही है, एक लोग वो अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी संस्कृति को मानने वाले लोग करते हैं, तो दोनों में बेसिक फर्क क्या है? देखिए नीलम जी, बेसिक फ़र्क यही है कि एक संस्कृति सच्चाई पर आधारित है और दूसरी संस्कृति जो है झूठ और कल्पनाओं पर आधारित है। तो झूठ और कल्पनाओं पर आधारित जो संस्कृति है वो लोगों को गुमराह करके, बहका के, फुसला कर जो है अपनी बात को बता देती है। क्योंकि लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं, मेहनती नहीं होते हैं, बहुत आलसी किस्म के लोग हैं, वे चमत्कारों में इसलिए विश्वास करते हैं कुछ करना ना पड़े और मुफ्त में उनको मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। इसीलिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने ये व्यवस्था की है इस ट्रस्ट के माध्यम से कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में सारे संस्कार कराएंगे। आपको जो है बिल्कुल भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर हो सके तो उस बात को देखते हुए, उस काम को देखते हुए आप जो है अपनी स्वेच्छा से जो है कुछ भी दान कर सकते हैं। जी सर, किसी भी महान पुरुष के विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या फिर उसकी मूर्तियाँ? देखिए सीधी सी बात है कि मूर्तियाँ केवल प्रेरणा के लिए होती हैं। अगर हमने मूर्ति देखी और उसके बारे में पढ़ा नहीं, जाना नहीं, तो वो मूर्ति बनाना बेकार है। लेकिन अगर मूर्ति देखी और एक आंदोलन पैदा हुआ, उसको देखकर, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते ही उनकी मुद्राओं को देखते हैं तो जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि भाई इतने शांत चित्त अवस्था में जो है कोई आदमी कैसे बैठ सकता है, क्या ऐसे भी आदमी हो सकते हैं, ये तो महामानव है, क्योंकि आजकल तो हम ऐसा आदमी देखते नहीं हैं। तो वहाँ से जो है अगर मूर्तियाँ हमें दिखाई दे रही हैं तो मूर्तियों में कुछ संकेत भी होते हैं, उन संकेतों की हमें जानकारी लेनी चाहिए और उन महापुरुषों के बारे में हमें जानने का पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तभी हम जो है उस मूर्ति के बारे में समझ पाएंगे कि वो मूर्ति वहाँ पर क्यों लगाई गई। जिस तरह से बाबा साहब की विचारधारा को आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये बहुजन समाज कहीं ना कहीं उधर चला जाएगा या फिर विज्ञान की तरफ बढ़ेगा? देखिए नीलम जी, ये जो है उतार चढ़ाव वाली बात है और ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें कि हम लोग जो है जब कोई काम करते हैं तो एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ हम चढ़ते चले जाएंगे। उसमें हम चढ़ेंगे, गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, अपने काम में निरंतरता रखनी है। आप उदाहरण के लिए देखिए आरएसएस को। आरएसएस के पास जो विचारधारा है वो झूठ और कल्पनाओं का एक पुलंदा है, कोई आधार नहीं है, आधारहीन व्यवस्था है और इस देश के लोगों के खिलाफ व्यवस्था है। इस देश से देशद्रोह की श्रेणी में करने वाला एक अपराध करने वाली व्यवस्था है। लेकिन वे लोग जो है 1925 में अपना जो अभियान शुरू करते हैं और 2014 में जो अपनी सरकार जो है फुल बहुमत से जो बना लेते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने कार्यों में जो है, जो हमारा काम तो सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित है, उसमें तो हमें कोई झूठी बातें जोड़ने की जरूरत नहीं है, कल्पनाएं करने की जरूरत नहीं है, कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात करनी है, लोगों को सीधी बातें समझ में आ रही हैं। तो हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम जो है बड़े पैमाने पर अपना काम करना जारी रखें और काम करना अगर हम जारी रखेंगे तो निस्संदेह एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस देश के सभी लोग जो हैं उस काम को जान पाएंगे और उस काम का जो है जो गौरव है, उस काम का जो प्रभाव है इस देश के लोगों के मन मस्तिष्क पे उसी तरह छा जाएगा जैसे कि आज इस देश के लोगों में जो है मनुबा छाया हुआ है।